Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in today's video, we will practice one another 2D practice video. So first we will know the drawing and then we will practice same in our AutoCAD software, right? So let's see the drawing first. So here you can see the drawing and along with it, we also open the AutoCAD software and मिनिमाइज इट, राइट। सो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि जितने भी डायमेंशन है वो आपके क्या है, मिलीमीटर में है। हम ऐसा ही कंसीडर करके चलेंगे। तो सिंपल सा है ड्राइंग आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी साइज है आपका 35 इसकी लेंथ होगी और हाइट इसका हो गया 35, ठीक है। ऐसे 3 रेक्टेंगल है बट ये 2 के ऊपर और एक रेक्टेंगल है और उसकी हाइट है 64। सो इसी को कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे हम ड्राइंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं। आप नॉर्मली लाइन से भी बना सकते हो। एल एंटर कर दो और 35 ले लो इधर से स्ट्रेट, और ऐसे ही आप वर्टिकली भी 35 ले लो, ठीक है। नॉर्मली एक स्क्वायर बना लेते हैं। 35 आपका फिर से लेंथ और हाइट भी 35, ठीक है। अब बना के हम क्या करेंगे, आप क्योंकि रेक्टेंगल बना हुआ है, ओके। उसके बाद हम इसका जो नीचे वाला जो एंड पॉइंट है इसको हम सेंटर में, मिड पॉइंट का आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लो, F3 एंटर कर दी, वहाँ पे चले जाओगे, या तो OS एंटर करो और जैसे ही आप करते हो OS एंटर, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पे ये रहा F3। यहाँ पे ये मिड पॉइंट एंड पॉइंट ये सारे चेक होना चाहिए। चेक मतलब ऐसे चेकड होना चाहिए, राइट सिंबल ऐसा होना चाहिए। उसके बाद इसको ओके कर दो। जैसे आप करोगे तो अब आप लाइन के किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो वो दिखा देगा आप कौन से पॉइंट पे हो, मिड पॉइंट एंड पॉइंट है ना, ये है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये आप देखोगे इधर अंदर की तरफ 5 का ये ऑफसेट है, तो ये भी ले लेते हैं। तो एंटर करो, सबसे पहले तो ज्वाइन करते हैं एक्चुअली। तो जे एंटर कर दो जिससे कि ये ट्राइंगल ज्वाइन हो गया। अब करो O एंटर एंड 5 एंटर फॉर ऑफसेट। तो जैसे आप करते हो यहाँ पे ये बन गया आपका ट्राइंगल। तो एक तो हमने बना लिया ऐसे ही, और एक बनाएंगे CO एंटर। इस पॉइंट को सिलेक्ट करो और इस एंड पॉइंट पे आके ये प्लेस कर दो। तो जैसे आपने कर दिया तो नीचे वाला ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद आप देखोगे ये नीचे से ऊपर तक का ये वर्टिकली जो हाइट है वो टोटल कितना है, 64 है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो L एंटर कर दो और ये मिड पॉइंट पे आ जाओ जो आपका ट्राइंगलों के बीच में है और इसको कर दो 35। नीचे का आप देखोगे यहाँ पे 35 है और कितना प्लस किया जाए कि ये 64 हो। 35 प्लस 29 जैसे आप करोगे तो आपको ये 64 टोटल आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 29 एंटर, जिससे कि एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए DIM L एंटर करो और डायमेंशन लीनियर, और इस लाइन के एंड पॉइंट को और इस ट्राइंगल के एंड पॉइंट को नीचे वाले इसको हम डायमेंशन निकालते हैं। तो ये 64 ही आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि हमने 64 तक ही लिया है। CO एंटर करो एक ट्राइंगल को सिलेक्ट करके और इसका जो ये मिड पॉइंट है इसको यहाँ से प्लेस करो और इसके एंड पॉइंट तक यहाँ पे ये प्लेस कर दो। जैसे आप प्लेस करते हो तो ये ड्राइंग ऑलमोस्ट आपका बन चुका है। अब हमें क्या करने की जरूरत है, बस एक ट्रिम करने की जरूरत है, राइट। वो कर लेते हैं हम। तो हम क्या करते हैं TR डबल एंटर। जैसे आप करते हो TR डबल एंटर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो अननेसेसरी आपकी एंटिटीज हैं उसको हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा ट्रिम हो गया। तो आप देख सकते हो ये हमने ड्राइंग ऑलमोस्ट बना लिया। अब बस डायमेंशन का रह रहा है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। हम दोबारा से डायमेंशन कर लेंगे DIM L एंटर फॉर डायमेंशन लीनियर। अब एक काम करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं क्योंकि अब जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अब डायमेंशन निकालना है। तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पे और इसको मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ पे हम बताते हैं DIM L एंटर फॉर डायमेंशन लीनियर। इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट का डिस्टेंस हो गया आपका 35, ग्रेट। फिर से एंटर प्रेस करो। ट्राइंगल के इस नीचे वाले एंड पॉइंट से ट्राइंगल के ऊपर वाले ट्राइंगल के इस एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस 64 हो गया, ग्रेट। फिर से एंटर प्रेस करो, क्योंकि हम बार बार डायमेंशन लीनियर ही ले रहे हैं तो इसलिए हम एंटर प्रेस करेंगे, ओके। तो ये हमने 35 बता दिया। फिर से एंटर प्रेस करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डायमेंशन बता दो 70, जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग में लिखा हुआ है। अब हमारे पास लास्ट ये वाला डायमेंशन बचा हुआ है 35 वाला और ये 5 वाला, फिर ये ड्राइंग कंप्लीट है, ओके। तो DIM L एंटर, ये एंड पॉइंट और ये 35 बता दिया। फिर से एंटर और इस एंड पॉइंट को इस पॉइंट से बता दो आप 5 का, ये हो गया है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ही लिया। अब थोड़ा सा हम एक काम करेंगे और सबको सेलेक्ट करेंगे और
Ctrl 1 प्रेस करेंगे, प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। फिर प्रॉपर्टीज में आके हमें नीचे आना है और यहाँ पे अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, मान लो मुझे इस डिमेंशन का 35 और ये जो एरो हेड है इसका साइज चेंज करना है, तो एरो साइज में आके हम यहाँ पे कर देंगे 5। ठीक है, ये तो आपका एरो हेड का साइज चेंज हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे और टेक्स्ट हाइट में भी हम 5 कर देंगे, जिससे कि टेक्स्ट का चेंज हो जाएगा साइज। नीचे आते हैं, नीचे नहीं ऊपर ही जाते हैं और लाइन्स एंड एरो में आके ये ऑफसेट बता देते हैं हम इसको 5, जिससे कि क्या होगा कि अब आपकी एंटिटीज से जो लाइन का डिस्टेंस है वो आप देखोगे यहाँ पे सही हो गया। और अगर कलर चेंज करना हो तो ये बाई लेयर में जाके यहाँ पे आप कोई भी कलर बता सकते हो, ब्लू भी बता सकते हो, कुछ भी। तो मैं कुछ नहीं बताता हूँ, इसको कट कर देता हूँ प्रॉपर्टीज को और अब आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया है ना। तो इस तरह से हम ड्राइंग को बना सकते हैं सिंपल से तरीके से, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय एंड सी यू इन